गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं अभी हूँ इटली में और आज है मंडे। और यहाँ पे इतना ज़्यादा मुझे लगा था कि इटालियन लोग बहुत अच्छे हैं भी। मैं नहीं बोलूँगी कि अच्छे नहीं हैं, पर जिस होटल में मैं रुकी हुई हूँ उसमें 3 दिन से तमाशा हो रहा है। मुझे उन्होंने कल लिख के दिया कि आपको पर नाइट 70 प्लस 4 यूरो लगेगा, टैक्स 4 रुपीज़, 4 यूरो एंड 70 यूरो पर नाइट लगेगा। आज सडनली उन्होंने सुबह सुबह मुझे कॉल किया कि आपके रूम का रेट बढ़ गया, टैरिफ बढ़ गया। और उन्होंने मुझे बाकायदा लिख के दिया था, मेरे पास लिखा हुआ भी है 70 प्लस 4। ये उन्होंने लिख के मुझे दिया था कि मैं भी 4 दिन यहाँ रहने वाली हूँ, तो 4 दिन का यहाँ 70 प्लस 4 यूरो आपका लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इसमें रह जाती हूँ। सडनली आज उन्होंने लिख के दिया है कि पर नाइट आपका 130 प्लस 4 लगेगा। देखिए, खुद उन्होंने लिख के दिया है कि मिलान फैशन वीक की वजह से आपका 130 प्लस 4 लगेगा। तो बताइए अभी तुरंत में मैं कहाँ जाऊँ। कल मुझे एक होटल मिल भी रहा था, बस उसमें एक ही चीज़ था कि 3 रूम के ऊपर कॉमन बाथरूम था। तो मैंने बोला, और वो 120 ले रहा था, 120 यूरो। तो मैंने उसको छोड़ दिया और मैं यहीं पे रुक गई कि चलो ये 70 यूरो प्लस 4 में बहुत अच्छा है, इसी में मैं रुक जाती हूँ। और यहाँ पे सब मैं समझ भी गई हूँ। पर आज अचानक से इन्होंने ऐसे सडनली बोल दिया कि 130 प्लस 4। तो आप इंडियन रुपीज़ में समझ सकते हो कि कितना होगा। 80 या 85 रुपीज़ चलता है यहाँ का 1 यूरो। तो मैं गई नीचे और मैं एक तो इन लोग हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं समझते, सिर्फ इटालियन समझते हैं। तो मैं ट्रांसलेटर से इनको इटालियन में बात कर रही थी, फिर भी ना थोड़ा रूड आज बात कर रही थी। फिर मेरा एक यहाँ पे जेठ का बेटा रहता है जो कि इटालियन जानता है, यहाँ पे कई साल से रह रहा है और यहाँ पे जॉब करता है। तो मैंने उससे बात किया, फिर उसको फ़ोन दिया, वो इटालियन में बोला। तो तब जाके वो बहुत तो करने के बाद से कि हम लोगों ने दूसरा होटल छोड़ दिया, तब जाके वो उसने बहुत बोला, बहुत किया। तब जाके वो मान ही नहीं रही कि मैं लिख के दी हूँ, मतलब जो लिखा हुआ है 70 प्लस 4, वो मान ही नहीं रही कि मैं लिख के दी हूँ। फिर बहुत बोलने के बाद बोलती कि ठीक है, मेरे से थोड़ा गलती हो गया, तो मैं इसको जैसे आज जो नाइट रुकूंगी वो, और कल जो मैं नाइट रुकी वो 70 कर देती हूँ। प्लस मैं मतलब आज मंडे है ना, तो ट्यूसडे नाइट एंड वेडनेसडे नाइट को मैं 130 करके ही लूँगी। तो मतलब ठीक है, अब क्या कर सकती हूँ, कहाँ जाऊँगी, देखती हूँ। अभी निकलूँगी मैं, थोड़ा बाहर निकलती हूँ, कोई पाकिस्तानी या फिर कोई हिंदी इंग्लिश बोलने वाला अगर मिल जाता है तो मैं जाके उससे बात करूँगी कि मुझे कहीं सिंगल बेडरूम भी मिल जाए तो मुझे मैं चल जाऊँगी यहाँ से। तो आज का तो मैं दे ही दूँगी, पर उसने बोला है कि आज पेमेंट कर देने के लिए। पर उससे पहले मैं एक बार सोच रही कि कोई होटल एक्सप्लोर कर लो। असल में यहाँ पे कोई अगल बगल कोई होटल दिख भी नहीं रहा है मुझे, ये सारा रेसिडेंशियल इलाका है। तो चलिए, आई होप कि मुझे कोई अच्छा होटल मिल जाए, सिंगल बेड भी मिलेगा चलेगा। पर यार दूसरे देश में आके ना बहुत ये सब चीज़ का बहुत दिक्कत होता है। तो इससे अच्छा है कि आप जब भी आओ, पहले हम लोगों ने सोचा था कि 4 दिन 5 दिन हम लोग होटल में रुकेंगे, स्टे करेंगे। उसको हम लोगों ने ऑनलाइन बुक कर लिया था और उसके बाद से मैं अदिति के पास चली जाऊँगी, जो अदिति का फ्लैट है। पर उसके फ्लैट में मैंने जाके देखा तो उसमें जगह नहीं है जो मैं वहाँ सो जाऊँ। फिर क्या है ना कि अदिति की जो रूममेट है उससे अदिति का जान पहचान भी नहीं था कि चलो उसको बोल दे कि मम्मा यहाँ आएगी, या जो भी थोड़ा सा हो जाता है कि थोड़ा ज़्यादा दिन हो जाता है रुके हुए, ज़्यादा दिन रहते हुए हो जाता है, फ्रेंडशिप हो जाता है, तो बोलते हैं हाँ मेरी मम्मी आएगी, रुकेगी। पर जिसको वो भी लोग भी इटालियन ही है। 2 रूम का फ्लैट है उसका, जिसमें कि 4 लड़कियाँ रहती है, एक रूम में 2, एक रूम में 2, और हॉल वगैरह कुछ भी नहीं है कि मैं हॉल में सो जाऊँ। तो ये बहुत दिक्कत हो गया है। तो इससे आप जब भी बाहर इटली वगैरह कहीं पर भी जाओ, आप पहले से सारा प्रिपेयर करके बुकिंग करके तब जाओ।
इस भरोसे मत रहो कि मैं यहाँ रह लूँगी वहाँ रह लूँगी, बहुत दिक्कत होता है। तो अभी मुझे वेडनेसडे को मैं वेडनेसडे 22 को मैं सुबह यहाँ छोड़ दूँगी होटल, और मैं अदिति के पास चली जाऊँगी, क्योंकि 22 नाइट को मैं एयरपोर्ट चली जाऊँगी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो 22 नाइट को मेरा 23 9:45 शायद मेरा फ्लाइट है, तो मैं चली जाऊँगी एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट में रात बिता दूँगी, पर अभी 2 रात तो मुझे रहना है, 2 या 3 रात। तो देखती हूँ, आई होप मुझे कोई अच्छा होटल मिल जाए। तो अभी जाती हूँ एक्सप्लोर करने, निकलती हूँ अभी होटल से। अभी शायद 11 बज रहा है यहाँ का सुबह का। तो चलिए मिलते हैं फिर, देखती हूँ, पहले होटल खोजती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कैसे क्या हुआ। मैं निकल चुकी हूँ होटल से और जा रही हूँ सुपर मार्केट, कुछ खाने को देखती हूँ, ब्रेड वगैरह कुछ मिल जाएगा तो। और आज थोड़ा मन ख़राब है ये होटल वालों के चक्कर में। और मेन यहाँ क्या है ना कि हिंदी तो छोड़ ही दो, इंग्लिश भी बहुत लोग नहीं समझ रहे, उसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रहा है। अभी मैं जाऊँगी सुपर मार्केट, और सुपर मार्केट से फिर कुछ खाने का लेके फिर देखती हूँ, किसी से बात करूँगी, अगर कोई होटल वगैरह मिल जाता है या कुछ मिल जाता है कुछ। ऐसे तो इससे बात हो चुका है, ये हाई रेट ही ले रहा है, सिर्फ 2 दिन का 70 यूरो ले रहा है। अगर मुझे मिल जाएगा कम रेट में तो मैं फिर यहाँ क्यों रुकूँगी, फिर मैं चली जाऊँगी ना दूसरे होटल में। सर्च कर रही हूँ, देखती हूँ कहीं कोई मिल जाए। यहाँ अगल बगल कोई होटल भी नहीं है। चलिए चलते सुपर मार्केट, कुछ खाने का लेके आते हैं। और हाँ, यहाँ पे ना अगर आप पानी का बोतल लोगे, इतना छोटा सा बोतल 1 यूरो है, और इससे डबल अगर आप लेते हो तो 1 यूरो 50 सेंट्स है। और अगर बहुत बड़ा लेते हो, जैसे 2 लीटर का लेते हो, तो और सस्ता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इतने छोटे छोटे बोतल लेने से अच्छा है कि मैं एक बोतल बड़ा वाला ले लूँ, ताकि मेरा 2 दिन आराम से चल जाए। या जो भी मैं पानी इसमें भर लूँगी छोटे वाले बोतल में, एंड मेरा आराम से वो चल जाएगा। बहुत बड़े बड़े बोतल है, वो 50 सेंट्स में शायद एक बोतल है। मैं एक बार चेक करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं अभी आ गई हूँ सुपर मार्केट। मीट मिलते हैं, और यहाँ पे ना जो खाने पीने का भी चीज़ है, जैसे ये सब पैकेट में, समझ में नहीं, सब तो सब मीट है, पर यहाँ पे खाने पीने का चीज़ में भी पता नहीं चलता है किसमें मीट है, किसमें क्या है, क्या नॉन वेज है, क्या वेज है, क्योंकि यहाँ का भाषा भी एकदम अलग है। इंग्लिश में भी नहीं लिखा हुआ है कि क्या है। बस आप बिस्किट्स ले सकते हो, और इस तरह से ये सब ले सकते हो बस खाने का। और तो कुछ मुझे अभी कुछ नमकीन खाना है, और वो मुझे मिल नहीं रहा है। बिस्किट खा के अभी तो मुझे लगता है इंडिया जाके ना मैं कई दिन तक बिस्किट नहीं खाऊंगी। मैं इतनी बिस्किट खाई हूँ, इतना बिस्किट खाई हूँ, 2-3 टाइम बिस्किट। खोज रही हूँ, नहीं तो दूसरे सुपर मार्केट में जाऊँगी। मुझे उस सुपर मार्केट में कुछ भी समझ में नहीं आया। अब मैं जा रही हूँ दूसरे सुपर मार्केट, या ऐसे घूमती हूँ, देखती हूँ कहीं कुछ मिलेगा तो खाऊंगी। आईटी को मैंने बोला है कि तुम जो कल वाला राइस है वो तुम गरम करके खा लेना। वो तो अभी उठी नहीं है, बज रहे हैं 12 यहाँ के, और वो अभी तक उठी नहीं है। बोल रही है मम्मा आज उठने का मन नहीं कर रहा। मैंने बोला ठीक है सो जाओ, पर तुम उठ के पहले खा लो, उसके बाद सोना। तो जा रही हूँ, देखती हूँ कुछ और मिलेगा तो मैं खाऊंगी, नहीं तो वही बिस्किट बिस्किट बिस्किट। कुछ मिलेगा तो खा लूँगी, नहीं तो
बिस्किट पानी पी के रह जाओगे, नहीं तो फ्रूट ले लूँगी सोच रही हूँ, कुछ फ्रूट। यहाँ पे एक कैफ़े है पर वही खाली नॉन वेज। यार सच्ची में यहाँ पे ना, ये देखिए कितनी छोटी सी कार यहाँ पे ना, एकदम छोटी छोटी कार है, बहुत क्यूट लगती है। ये देखिए यहाँ पे भी एक खड़ी है, एकदम छोटी सी कार, मतलब दो इंसान इसमें आराम से बैठ सकता है। और यहाँ बहुत है, छोटी छोटी कारें यहाँ पे बहुत है, तो बहुत क्यूट लगता है मुझे लग रहा है कि इंडिया में भी लेके चलो, ट्रैफिक का दिक्कत ही नहीं होगा वहाँ पे। कितना ट्रैफिक का वहाँ दिक्कत होता है, इतनी छोटी छोटी कारें होंगी ना, तो ट्रैफिक का बहुत बचत हो जाएगा। और जिसको सिंगल या डबल को अगर ऑफिस वगैरह जाना है तो आराम से ऑफिस चल जाओ, कोई टेंशन नहीं है। कोई भी चला के ले जा सकता है, कहीं भी पार्क कर दो। ये जा रहा है यहाँ का ट्राम, तो मेरा बहुत मन कर रहा है कि मतलब छोटी छोटी कारें, छोटी वाली कार है ना जो मैं लेके इंडिया चली जाऊँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो चलिए पहले तो खोजूँ मैं कुछ। और यहाँ पे ना डॉग कैट का ये एक देखिए यहाँ पे डॉग लेके जा रहा है, एक शॉप है, उसमें मैंने एक ड्रेस देखा था रियो के लिए, पर वो ड्रेस का रेट है इंडिया का 4000 कुछ। मैंने बोला ना बाबा इतना क्या करूँगी लेके, इससे अच्छा ना उसके लिए देखिए डॉग एंड कैट, उसके लिए ना शूज़ मैंने देखा है, तो मैं सोची कि उसके लिए शूज़ ले लूँ, जो कि वहाँ पे तो उतना मिलता नहीं है। और यहाँ पे बहुत क्यूट से शूज, उन लोग को पानी पिलाने वाला बॉटल, ये सब मिल रहा है, तो सोचिए वही सब छोटी छोटी चीज़ें ले लूँ। ड्रेस तो वहाँ पे भी मिल जाती, पर ड्रेस बहुत सुंदर है, एकदम गर्म ड्रेस है, तो उतना तो नहीं लूँगी, पर सोच रही कि वही अब उसके शूज एंड बॉटल ले लूँ। चलिए फिर मिलते हैं, कुछ खोजती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये बैग है जो कि 73.90 यूरो का है और 77.60, ये सब स्कूल बैग्स हैं। और ये यहाँ पे जो सिम चलता है वो टीम का सिम चलता है, टीम TIM टीम, आईती ने यहीं से सिम लिया था। और इधर है प्रिंस जो कि है पाकिस्तानी का, पर अच्छा इधर हम लोग कल गए थे, तो इधर में क्या है ना कि एक होटल सुपरमार्केट था, जो कि बहुत बड़ा सुपरमार्केट था और अच्छा सुपरमार्केट था, तो मैं सोच रही कि उसी में जाती हूँ। और उसमें बहुत सारे सामान थे, तो शायद उसमें कुछ मुझे मिल जाए, तो जाती हूँ मैं उसमें। तो वहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाती हूँ मैं सुपरमार्केट। कल जो मैंने आपको सुपरमार्केट दिखाया था, मैं उसी सुपरमार्केट में आई। ये बहुत बड़ा सारा सुपरमार्केट है। देखते हैं यहाँ पे रास्ते में मुझे दिखा एक मफ़िन का शॉप है, एक आइसक्रीम का, पर मुझे अभी मीठा एकदम नहीं खाना है। मैं मीठा खा के पक गई हूँ, फिर जो बिस्किट खा रही हूँ सारा मीठा ही तो रह रहा है। तो मैं सोचे कुछ भी मिल जाए मुझे, या नहीं होगा तो मैं ब्रेड एंड सॉस लेके जाऊँगी और ब्रेड और सॉस ही खा लूँगी। तो जा रही हूँ। वैसे भूख यहाँ पे बहुत कम लग रहा है, शायद यहाँ का पानी बहुत भारी है, इसकी वजह से भूख बहुत कम लग रहा है। पर फिर भी अब मुझे कुछ नमकीन, कल वैसे मैंने राइस खाया था दीदी के फ्लैट पे बना के, पर अभी मुझे कुछ मीठा नहीं खाना है, तो मैं जा रही हूँ उसके अंदर। देखती हूँ मुझे क्या मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे फ्रूट भी अच्छे हैं, कल मैंने दिखाया था, तो इसको फिर से आपको क्या दिखाऊं। पहले मैं अपने लिए कुछ खोज लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जल्दी खोजते मुझे ये चिप्स मिला है, थोड़ा लग रहा है कि हाँ थोड़ा होगा, और सारे चिप्स यहाँ पे फीके हैं, एकदम सॉल्ट वाला, लाइट सॉल्ट, क्योंकि हम इंडियन बहुत कम खाते हैं। एक मैं ये ले रही हूँ, और
सोच रही हूँ कि एक ब्रेड ले लूँ, तो ब्रेड और चिप्स मैं खा लूँगी। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए, इसमें भी नॉनवेज फ्लेवर है शायद, आई थिंक ये नॉनवेज फ्लेवर है। मुझे बहुत देख के सोच समझ के लेना पड़ रहा है। मैं जा रही हूँ, एक ब्रेड उठाती हूँ और एक ये चिप्स, ठीक है। और यहाँ चिप्स भी बहुत महंगे हैं, इससे यही लूँगी। फिर जाऊँगी होटल रूम और बैठ के खाऊँगी। तब तक हो सकता है अदिति आ जाए। एक तो मुझे ये दिखा है स्नैक फ्रेंड्स मैक्सी कॉकटेल्स, पता नहीं। मैं एक चिप्स और एक ब्रेड लेती हूँ, बस हो गया मेरा। और नहीं होगा तो मैं वो जो पहले वाला, मैं जो सुपरमार्केट गई थी वहाँ से मैं एक थोड़ा तीखा था, वो क्लासिक कुछ था, टॉर्टिलो। यहाँ पे ब्रेड है बहुत तरह के, तो मैं सिंपल ब्रेड लूँगी। ये शायद ये वाली। यहाँ ब्रेड भी बहुत महंगे हैं। मैं ये वाली ब्रेड ले रही हूँ। इसका प्राइस है €1.57। ये देखिए, €1.57। तो मैं एक चिप्स और एक ब्रेड ले रही हूँ। एक यहाँ भी ब्रेड है €1.22। और ये एक बार मैं चेक करके फिर आपको दिखाती हूँ कौन सा मैंने ब्रेड लिया है। बहुत सारे ब्रेड है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, चेक करके फिर बताती हूँ। ये है, तो चलिए चलते हैं। सुपरमार्केट से मैंने लिया है सिर्फ ये ब्रेड एंड चिप्स, और इसी को खाऊंगी। बहुत देर माथापच्ची किया मैंने, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, तो मैंने सिर्फ ब्रेड और चिप्स ले लिया। और जो मेरे होटल के पास में सुपरमार्केट है, वहाँ से मैं लूँगी वाटर, बड़ा वाला 50 सेंट्स में एक बोतल आ जाएगा मेरा 2 लीटर का, तो मैं वो ले लूँगी। और एक डोरिटो ले लूँगी, डोरिटो, हाँ शायद डोरिटो, तो वो ले लूँगी, वो थोड़ा चटपटा है। और अदिति अभी कॉल की थी कि वो आ रही है, बोली रेडी हो रही हूँ मम्मा और मैं आ रही हूँ। तो अदिति आती है तो हम लोग खाते हैं और कुछ नहीं, फिर निकलते हैं। मैंने अदिति को बोला था कि तुम जो कल का राइस है वो खा लेना, तो बोली हाँ मम्मा मैं उसको गर्म करके खा लूँगी। और वो आती है तो फिर हम लोग निकलेंगे कहीं पे, तब तो मैं जाती हूँ और खाती हूँ, होटल रूम जाती हूँ। ये सब व्यू तो मैं आपको रोज़ दिखा ही रही हूँ कि कितना सुंदर व्यू है। वाह, ऊपर देखो, ठीक है। यहाँ से मुझे चल चल के जाना पड़ेगा होटल रूम, पर आज होटल वालों ने मुझे बहुत दुखी कर दिया। चलिए, तो ठीक है, चल मिलती हूँ होटल रूम में, या फिर मैं पहले ले लेती हूँ वो डोरिटो एंड वाटर। यहाँ पे ना ये वाला भी बहुत चलता है। यहाँ पे ये वाला स्कूटर बोलते हैं ना इसको। देखिए यहाँ का एम्बुलेंस, ये यहाँ का एम्बुलेंस से बहुत आवाज़ करता है वो वाला। और यहाँ पे स्कूटी वगैरह में ना इस तरह से ये पूरा कांच होता है और पीछे में बास्केट होता है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो। हर स्कूटी में ऐसे लगे हुए रहते हैं सेफ्टी के लिए। तो अभी बहुत दूर चलना है मुझे, तो मैं पहले चलूँ, होटल पहुँचूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो मैं होटल में ब्रेड और चिप्स रख के निकल गई हूँ। ये जो बगल वाला सुपरमार्केट है वहाँ से जा रही हूँ पानी का बोतल और टॉर्टिलो लेने, तो लेके फिर आऊँगी। ये देखिए बगल में ना ये फूलों का एक बहुत सुंदर सा शोरूम है।
यहाँ पे ना गाड़ियाँ, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप अगर रोड क्रॉस कर रहे हो और कोई गाड़ी आ रही है और अगर रेड लाइट भी है जो रोड क्रॉस करने का, तो यहाँ पे ना गाड़ियाँ रोक के वो लोग इशारा करते हैं कि आप पहले चल जाओ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आ गई हूँ सुपर मार्केट, ले लेती हूँ, फिर लेके जाऊँगी, खाऊँगी, उसके बाद आपसे मिलूँगी। तब तक अदिति आ जाएगी। ओके, तो मैं आ गई हूँ रूम में और ये देखिए फ़र्क। ये जो बड़ा वाला बोतल है पानी का, ये है 17 सेंस का, मतलब 17 पैसा। और ये छोटा वाला बोतल जो है वो 1 यूरो। तो सोचिए कितना फ़र्क है। आप बड़ा बोतल लेके और उसको यूज़ करो अगर आप कभी भी आप जाते हो। सोचो ये 1 यूरो का एकदम छोटा सा बोतल है, ½ लीटर पानी भी नहीं होगा। और ये है 2 लीटर समथिंग वाटर होगा इसमें, जो कि बहुत बड़ा सा बोतल है, बहुत मतलब 2 लीटर के करीब है। तो इसका है 17 सेंस, मतलब 17 पैसा। इतना फ़र्क है। और मैं यहाँ से लेके आई हूँ डोरिटोज, और वो वाला जो सुपर मार्केट गई थी वहाँ से लाई हूँ चिप्स, और ये ब्रेड, और ये वाटर। अब चलती हूँ, मैं खाती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1:30 बज गए हैं और अभी तक मैंने सिर्फ 2 बिस्किट खा के मैं हूँ, तो मुझे भूख भी लग रही है। तो खाती हूँ, तब तक अदिति अभी तक तो आई नहीं है, वेट कर रही हूँ। तब तक अदिति आ जाती है तो उसको भी कुछ खिला दूँगी, यही खिलाऊँगी और क्या खिलाऊँगी। यहाँ पे तो कुछ घर है नहीं जो मैं उसको बना के खिला दूँ। तो चलिए वेट करते हैं।